उत्तर प्रदेश बुलंदशहर जनपद के विकासखंड पासु अंतर्गत गांव बेदारमपुर कनेनी का मामला आया सामने। ग्राम प्रधान के कारनामे हुए उजागर। महाराज सिंह राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण उत्तर प्रदेश मीडिया टीम बेदारमपुर कनेनी गौशाला में पहुंचे। बता दें कि गांव बेदारमपुर कनेनी संचालित गौशाला में प्रभारी अनियमितताएं देखने को मिली। कहने को उत्तर प्रदेश में काफ़ी संख्या में गौ माता के सेवक सुनने को मिल जाएंगे। अगर ज़मीनी हकीकत देखनी है तो गांव बेदारमपुर कनेनी की गौशाला में आकर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मीडिया के माध्यम से जनता सुनती रहती है कि गौ माता की सेवा में यूपी सरकार 24 घंटा उत्तर पर है। जगह जगह गौशाला खोली गई है, सारी व्यवस्था चाक चौबंद है। आज जो मीडिया की टीम के साथ महाराज सिंह राष्ट्रीय मना अविधिकारी मीडिया प्रभारी ने गौशाला में प्रवेश किया तो वहां नैतान कर्मचारी से वहां की खैर खबर की जानकारी करी तो सुनते ही बड़ा अजीब नज़ारा सामने आया। वहां मृत गोवंश के गड्ढे में न दबाकर कूड़े के ढेर में ही दवा था और ऊपर से गोबर डाल रखा था। कुछ गौवंश बीमार भी थे, जिन बीमार गौवंशों का इलाज भी नहीं किया जा रहा है, जो कि बुरी तरह से बेहोशी अवस्था में पड़े थे, तो कुछ चारा कम मिलने से कमजोर दिख रहे थे। सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि मृत गौवंशों के साथ कैसी क्रूरता है, जो कि यूपी सरकार से भारी भरकम बजट मिलने के बावजूद भी गौवंश को मरने के बाद उनका संस्कार भी नहीं हो रहा है। वहाँ गांव के लोगों से मुलाकात हुई तो सबने यही बताया कि प्रधान बनवारी लाल इसका संचालन करते हैं, लेकिन गौवंशों के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। मीडिया की टीम के सामने ही कूड़े के ढेर से मृत गौवंश निकालकर ग्राम प्रधान के बेटे के साथ तैनात कर्मचारियों ने गड्ढे में दबाया। किस तरह गौशाला के बजट को संचालन करने वाले लोग कर रहे हैं, यह सारा मामला सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के संज्ञान में क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संबंधित अधिकारी कर्मचारी कभी गौशाला में जाते ही नहीं होंगे। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन गौशाला का संचालन करने वाले प्रधान बनवारी लाल व हल्का पंचायत सचिव यतेंद्र सिंह जी के इस कारनामों पर क्या कार्यवाही अमित में लाई जाएगी। इस प्रकरण से 60 गांव हवा में उड़ा दिया जाएगा। जिस प्रकरण में गौशाला में तैनात मजदूर से पूछा गया तो मजदूरों ने बताया कि ग्राम प्रधान कह रहे थे कि हमारे पास सरकार बजट पूरा नहीं दे रही है, इसी तरह से मृतक गौवंशों को गोबर कूड़े में दबा दिया करो। हम बजट कहाँ से लाएं, हमारी तनख्वाह तक ये सरकार नहीं भेज रही है। ये सही हो रहा है जो मतलब इस तरीक़ा से गोबर की खाद में आपने जो पशु दबा रखे हैं? साहब एक बार कहते रहा हूं तुमसे कि बार नहीं, मैं पुनः आपसे कहलवाना चाह रहा हूँ, क्या ये सही है? कर काम गलत है, एक बार गलती हो जाती है आदमी पे तो दोबारा थोड़ी होगी बार। तो इस तरीक़ा से पहले भी आपने किया होगा? नहीं, पहले नहीं, सब जैसे आपके सामने करते हैं। मेरा नाम सतीश है। सतीश, आप कौन है प्रधान जी के जैसे? प्रधान जी आपके कौन लगते हैं? पिताजी मेरे। अच्छा, आपके पिताजी हैं। तो ये जो मरे हुए पशु इस तरीक़ा से गोबर में दबा रहे हैं, क्या ये सही है? गलत है, एक बात बताओ। नहीं, गलत है तो गलत क्यों कर रहे हैं फिर? नहीं, आप अपने मुझे बताइए, इनके लिए जेसी मंगा के या कहीं खड्डा खोद के दबा दिया जाता, लेकिन इस तरीक़ा से ये गोबर की खाद में दबा रहे हैं तो ये तो गलत काम कर रहे हैं ना आप। जेसी भी खड्डा खुदवाए हैं तो ये इसमें अब जो निकले हैं, क्या पशु हैं इसमें दबे हुए गोबर में? ये बच्चा है, पशु नहीं है सब। नहीं तो पशु तो है, छोटा हो या बड़ा हो, बच्चा कहाँ है ये जो गांव वाले बता रहे हैं, क्या ये सही है गलत है? सब इनकी सही होगी। नहीं तो आप बताइए, क्या अब आपकी ये सही है गलत है? जो अब मौके पे जो मिला है गोबर में जो दबा हुआ है, ये गलत है? ये गलत है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, आगे से नहीं होगा सब। नहीं, आगे तो नहीं होना चाहिए, तो ये गलत तो गलत है ना, तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। ये गौ माता है और इस तरीक़ा से हमारी सरकार जो है क्या कर रही है गौशालाओं के ऊपर, और आप लोग इस तरीक़ा से कर रहे हैं। आगे से नहीं होगा सर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शिवशंकर। शिवशंकर, आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ साहब, कर्मचारी। अच्छा, आप कर्मचारी हैं गौशालाओं को इनके ऊपर जहाँ देख रहे हैं जो,
तो ये जो आप अब जो यहाँ दबा रहे हैं इन पशुओं को, जी सर। तो ये पहले क्यों नहीं दबाए तुमने? पहले इस तरीका से। हम तो जो प्रधान जी कहते हैं वही करते हैं। अच्छा, प्रधान जी क्या कहते हैं आपसे? प्रधान जी कहते हैं पैसे की शॉर्टेज है, अच्छा तनख्वाह भी टाइम पर नहीं आती है हमारी, अच्छा और आधार काम भी करवाते हैं हम पे। अच्छा, क्या करवाते हैं आपसे? गाँव में से चारा मंगवाते हैं भरवा के। चारा मंगवाते हैं। जी। अच्छा और सेक्रेटरी साहब कहते हैं नौकरी करनी है तो करो, नहीं मत करो। अच्छा अच्छा, आपको हटाने की भी बात चल रही है क्या? आपको किस बेस पे हटाया जा रहा है? इसी बेस पे सर, जो मतलब हम काम करते हैं यहाँ पे, बाहर करना पड़ेगा काम तुमको। अच्छा, बाहर काम करना पड़ेगा। गौशाला से अलग 4,000 किराया तो भरे, अब ये जो आप जो कर रहे हैं, ये आज जो पशु हैं मरे भाई, ये कहाँ से निकाले हैं आपने? ये सर गोबर से निकाले हैं सर। गोबर में दबे हुए थे। जी सर। अच्छा, आज क्या तारीख है? आज सर 8 तारीख है सर। 8 तारीख है। ठीक, अब कितना समय हो रहा है अब लगभग? सर देख के बताओ। 12 बजे 11 मिनट हो रही हैं सर। ठीक, तो अब जो आज काम कर रहे हैं, मैं प्रधान जी के आप लड़के हैं, तो आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो आप इस काम को अब कर रहे हैं और आपसे पहले करते तो ये नौबत क्यों आती है आपके सामने? नहीं, गलती तो हो गई, किसी के लिए गोली मार के और उससे कह दो, वो तो मर गया मरने वाला गोली चलाने पे, उससे कहो ना गलती हो गई, क्या वो जिंदा होकर वापस आ जाएगा? सर हमारी तो नौकरी हटा दी। तुम्हारी नौकरी किस बेस पे हटाएगी है? कि गौशाला में काम करने पर खेतों में से चारा लाना पड़ेगा गौशाला के लिए, भर के नहीं खरीदा हुआ। आप नौकरी करोगे तो चारा आपको लाना पड़ेगा। हाँ जी सर, जबकि सर हमारा काम है गौशाला का। 8 कर्मचारी जगह 6 कर्मचारी लगे हुए हैं, 200 गाय हैं इसमें। 24 घंटा की हमारी ड्यूटी है यहाँ पे। गांव के लोग तो चले जाते हैं अपने गांव, कोई काम पड़ता है तो। हम तो बाहर के हैं, राजस्थान के, तो 24 घंटा ड्यूटी देते हैं। 6 में हटवा रही है, प्रधान जी हटा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, आप जो प्रधान जी के लड़के हैं, जो